हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ये बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो इसमें हमने अपने एक पार्ट कंप्लीट, बल्कि दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने कल स्टार्ट किया था अमाइलेज। ओके, अमाइलेज स्टार्ट किया था। तो अमाइलेज में हमने फर्स्ट पढ़ा था फंगल अल्फा अमाइलेज। फंगल अल्फा अमाइलेज हमने देख लिया था कल, उसका प्रोडक्शन भी देख लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे अमाइलेज का ही नेक्स्ट पार्ट है बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज। कल हमने फंगल अल्फा अमाइलेज पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज। तो इसके अंदर क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो ये भी जल्दी से फिनिश करके हम अपनी सेकेंड यूनिट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और जो बची हुई है अपनी फोर्थ यूनिट, वो अपने दूसरे चैनल केडी फार्मा ज्ञान पे स्टार्ट कर देंगे। फार्माकोलॉजी ऑलरेडी क्लोज हो गई है, तो वो बायोटेक भी जल्दी से जल्दी खत्म करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ये इस यूनिट का मींस फर्स्ट यूनिट का सेवंथ पार्ट है। सेवंथ पार्ट है ये किसका, फर्स्ट यूनिट का। इससे पहले ऑलरेडी 6 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अमाइलेज, बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज। बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस और बी अमाइलेज क्वीफेनिस और बी लिंचनीफॉर्मिस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज। देखिए किससे बनाया जाता है, जो बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज है इसका प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, बैसिलस सबटिलस, बी अमाइले क्यूमिनिफिन्स, बी लेचनीफॉर्मिस और फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अमाइलेज प्रोसेस से हम बैक्टीरिया के थ्रू जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन करवाते हैं, वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। ये 3 कैटेगरी के बैक्टीरिया इसमें दिए हुए हैं। फॉर द बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज नाउ डेज सबमर्ज्ड कल्चर मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड इन मैनी कंट्रीज। लेकिन अब के टाइम में अमाइलेज प्रोसेस ना यूज होके सबमर्ज्ड मेथड ज्यादातर यूज होता है बहुत सारी कंट्रीज में। उसके बाद दिया प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मींस आप एक जो माध्यम है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्योर कल्चर ऑफ एनी ऑफ द अबाव मेंशन्ड स्पीसीज ऑफ बैसिलस इज सेलेक्टेड एज इनोक्यूलम म्यूटेंट विच प्रोड्यूस 250 times greater yield than the wild strain are preferred as inoculum। देखिए क्या बोला है इसमें, प्योर कल्चर ऑफ एनी ऑफ द अबाव मेंशन्ड स्पीसीज ऑफ बैसिलस। कोई भी प्योर कल्चर आप बना लेंगे, कोई भी प्योर कल्चर आप ले लेंगे, किसका, बैसिलस स्पीसीज का, इज सेलेक्टेड एज इनोक्यूलम, जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ इनोक्यूलम। म्यूटेंट विच प्रोड्यूस 250 टाइम्स ग्रेटर यील्ड देन द वाइल्ड स्ट्रेन आर प्रीफर्ड एज इनोक्यूलम। क्या बोला है इसमें, जो 250 टाइम किससे 250 टाइम यील्ड देन द वाइल्ड स्ट्रेन आर प्रीफर्ड एज इनोक्यूलम, जो जिसका जो बोल सकते हैं अफेक्ट 250 टाइम्स हो, किससे, स्ट्रेन से जिसका इफेक्ट 250 टाइम हो, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हम एज अ इनोक्यूलम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रिपरेशन ऑफ मीडियम का प्रिपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से कंपाउंड्स की जरूरत रहती है, कौन कौन से कंपाउंड्स की नीड रहती है। उसके लिए सबसे पहले लैक्टोज, इधर लिखा है हमने सब्सटेंसेस, इधर लिखा है अमाउंट, परसेंटेज में अमाउंट। तो सब्सटेंसेस में फर्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज कितना लेना है, 4.5%। उसके बाद ग्राउंड सोयाबीन हमें लेनी है 1.85%। देन उसके बाद MgSO4 किसके साथ, मैग्नीशियम सल्फेट किसके साथ लेना है, हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवा के उसका जो हमें एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा वो लेना है, कितना, 0.4%। उसके बाद है होडेग किलोग्राम एंटीफोम, कितना लेना है हमें, 0.05%। उसके बाद एम्बर BYF ऑटो लेज्ड ब्रीवर ईस्ट फ्रैक्शन हमें कितना लेना है, 1.5
5%। उसके बाद डिस्टिलर्स ड्राइड सोल्यूबल्स, डिस्टिलर ड्राइड सोल्यूबल्स हमें कितने लेने हैं 1.70%। देन एनजाइम एंजाइम एशियन हाइड्रेट हमें कितना लेना है 0.65%। वाटर हमें लेना है 90.4%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए 90% आपको इसमें, बल्कि 90.4% आपको इसमें यूज करना है वाटर। ठीक है, वाटर के बाद थोड़ा थोड़े क्वांटिटी में ऐड करनी है सारी चीजें एज अ न्यूट्रेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट, एज अ जो फेवरेबल कंडीशन है उनके थ्रू ये सारी चीजें हमें ऐड करनी है। ठीक है, जिससे माइक्रोबियल की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे हम कल्चर में करवा पाए। उसके बाद देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब जो अमाइलेज प्रोसेस है बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज, उसके लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे यूज करते हैं। द टाइप ऑफ फर्मेंटर दैट इज यूज्ड फॉर फंगल अल्फा अमाइलेज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बैक्टीरिया अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में जहां पे आपको फंगस अल्फा अमाइलेज पढ़ाया था, वहां पे बोला था कि इसका एक पॉइंट बचा हुआ है, तो वो यही था फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो वो दोबारा ना करवा के, क्योंकि बैक्टीरिया अल्फा अमाइलेज और फंगल अल्फा अमाइलेज दोनों के लिए सेम फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज होती है। तो देखिए वही चीज लिखी है, द टाइप ऑफ फर्मेंटर दैट इज यूज्ड फॉर फंगल अल्फा अमाइलेज is also used for bacterial alpha amylase production. About 1000 to 3000 gallons of production medium is taken in the fermenter and inoculated. The fermentation is continued up to 4 to 6 days. The pH of the medium is maintained 7 pH उनका maintained रहना चाहिए। देखिए क्या बोला, कम से कम कितना 1000 से 3000 गैलन तक, 1000 टू 3000 गैलन तक का प्रोडक्शन होता है अगर हम अल्फा अमाइलेज का करवा रहे हैं उसका भी, और अगर आप अल्फा अमाइलेज में बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज का करवा रहे हैं उसका भी, और अगर आप फंगल अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए भी कम से कम 1000 to 3000 गैलन्स ऑफ प्रोडक्शन मीडियम इज टेकन इन द फर्मेंटर। फर्मेंटर के अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो फर्मेंटर इसके लिए यूज होता है, उसमें कम से कम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए 1000 to 3000 गैलन। उसके बाद दिया है द फर्मेंटर इज कंटिन्यूड अप टू 4 to 6 डेज। जो ये फर्मेंटर है, कौन सा फर्मेंटर यूज करते हैं हम इसके लिए, कंटिन्यूअस फर्मेंटर, मतलब एक बार आपने डाल दिया उसके बाद वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यूअस फर्मेंटर है। ओके, चलता रहेगा, कंटिन्यू अपना काम करते रहेगा, कब तक 4 to 6 डेज तक, 4 से 6 दिन तक। और उसका पीएच आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कितना 7। आपको न्यूट्रल पीएच पे वो काम करवाना है, ये प्रोडक्शन करवाना है। उसके बाद हार्वेस्ट एंड रिकवरी। अब हार्वेस्ट एंड रिकवरी के अंदर देखते हैं, बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज इज हार्वेस्टेड एंड रिकवर्ड बाय द सम मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द फंगल अल्फा अमाइलेज। देखिए एक ये भी पॉइंट था हार्वेस्ट एंड रिकवरी, ये भी हमने लास्ट में वीडियो में डिस्कस नहीं किया था बिकॉज वो थोड़ा बड़ा टॉपिक था फंगल अल्फा अमाइलेज, तो वो इसीलिए कवर नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस और दूसरी होती है हार्वेस्ट एंड रिकवरी प्रोसेस, दोनों सेम है। ठीक है, बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज की भी और फंगल अल्फा अमाइलेज की भी, तो आप उसमें भी ये दोनों पॉइंट ऐड जरूर करना। बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज इज हार्वेस्टेड एंड रिकवरी बाय द सेम मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ फंगल अल्फा अमाइलेज। दोनों में सेम मेथड यूज होता है। द मोस्ट एक्टिव लिक्विड एंजाइम प्रिपरेशन कंटेन 2% अमाइलेज प्रोटीन एंड सॉलिड प्रिपरेशन कंटेन 5% अमाइलेज प्रोटीन। क्या बोला है, जो लिक्विड एंजाइम की लिक्विड प्रोसेस होती है अल्फा अमाइलेज, बैक्टीरियल अल्फा अमाइलेज, अगर आप लिक्विड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये फॉर्मूला लिक्विड प्रिपरेशन का, अगर आप लिक्विड प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो उसमें कितने % एंजाइम मिलेंगे आपको, 2% अमाइलेज प्रोटीन। 2% अमाइलेज प्रोटीन उसमें यूज होगा। और कितना आपको, अगर आप लिक्विड एंजाइम प्रिपरेशन करवाते तो 2% उसमें अमाइलेज प्रोटीन होगा। अगर आप सॉलिड प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, एंजाइम प्रिपरेशन के लिए आप सॉलिड मेथड यूज करें, सॉलिड प्रिपरेशन मेथड यूज करें, तो उसमें आपका 5%
अमाइलेज प्रोटीन यूज होगा। ठीक है, अमाइलेज प्रोटीन कम यूज होता है किसमें, लिक्विड प्रिपरेशन में, इसलिए हमने लिक्विड प्रिपरेशन का फॉर्मूला आपको बताया, और मोस्टली 90% केसेस में लिक्विड प्रिपरेशन ही यूज होती है एंजाइम का प्रोडक्शन करवाने के लिए। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम का जो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था अमाइलेज, ये भी हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी ही इससे आगे का पार्ट कंप्लीट करके जल्दी से ये यूनिट हम फिनिश कर देंगे। पार्ट वाइज वीडियोस है, पार्ट 7 है फर्स्ट यूनिट का, बी फार्मा 6th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का 7th पार्ट है। पार्ट वाइज ये वीडियोस हम बनाएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं हमारे चैनल पे। ओके, इसीलिए हमने दूसरे चैनल पे वीडियोस इसीलिए बनानी शुरू करी, सिर्फ इसीलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि स्टार्टिंग की वीडियोस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, लास्ट की वहां पे हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन फिर भी हो, हमने बहुत सारी कोशिश की है कि कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट वाइज वीडियोस दे देते हैं, नंबर डाले हुए ही हैं, और हम वहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लीजिएगा, रिलेटेड वीडियोस की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने पूरा सेपरेटली फिर सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे वीडियोस डाला है, सेमेस्टर वाइज वीडियो डाला है, तो आपको वहाँ भी जाके वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे जाइए, AA वैदिक ज्ञान केडी सर्च कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपके लिए नोट्स हम अवेलेबल करवाते हैं एज अ PDF फॉर्म, पेज पे हम अवेलेबल करवाते हैं, आपको नोट्स ही मिल जाएंगे वहाँ पे फोटोज के फॉर्म में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो से, तब तक के लिए बाय।